बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, टाउनशिप न्यूज़ पे खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान काजी मुदस्सिर। नाज़रीन, आज आल स्कूल्स एंड एकेडमी एसोसिएशंस ग्रीन टाउन टाउनशिप लाहौर और ये करीबी जो इलाके हैं कोट लखपत, उनके आज इलेक्शन होने जा रहे हैं और दो ग्रुप्स जो हैं जिनके माबैन सख्त मुकाबला इस टाइम जारी है। पोलिंग आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि पोलिंग का जो सिलसिला है वो जारी व सारी है। इसमें जो ग्रुप नंबर 1 है उसमें चौधरी आसिफ गुजर हैं जो सदर के उम्मीदवार हैं, उनके साथ राशिद इकबाल साहब हैं जो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं, और उनके साथ शेख मुसव्वर हुसैन जो फिनांस सेक्रेटरी हैं। और दूसरा ग्रुप जो है नुमान अली कासिम राजपूत जो हैं वो सदर के उम्मीदवार हैं, सलमान हामिद साहब जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं, और हबीबुल्ला साहब फिनांस सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। नाज़रीन, मेरे अकम में देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रश है। यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, उम्मीदवारों से बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। करो यार जी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी आसिफ गुजर जो सदर के उम्मीदवार हैं। आल स्कूल्स एंड एकेडमीज़ एसोसिएशन जो टाउनशिप और ग्रीन टाउन के इंतखाबात हो रहे हैं, पोलिंग का अमल जारी है, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले ये बताएं कि ये आजकल कोविड की वजह से स्कूल बंद हैं। जी सर। इस असना में क्या ज़रूरत पेश आई? ये कितने साल से ये बॉडी नहीं बन सकी थी जो अब आप इस कोविड की सिचुएशन में स्कूल चूँकि बंद हैं और आप इंतखाबात का ये अमल जारी हो सारी है? सर, ये जो है ना, हमने जो कमेटी है अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल से हमने पहले बनाई हुई है, और पिछले साल भी मैं जो है सदर रह चुका हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उस वक़्त मैक्सिमम भी 55 से 60 स्कूल थे। और फिर हमने कोविड में जब हमारा रैली हुई और हमने यहाँ से 3,500 बंदे निकाले थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अपनी आवाज़ है वो मुल्क की सतह तक हमने उठाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब देखिए जैसे हमारे ये इलेक्शन हो रहे हैं, अब हमने बॉडी को बड़ा किया है और हमारे तकरीबन 250 मेंबर हैं, तो इंशाल्लाह हम इसको मुल्क की सतह पे लेके जाएंगे। सर, मैनिफेस्टो क्या है आपका? आपकी ये आप इंतखाबात जीत कर स्कूल्स में रिफॉर्म्स के हवाले से जो यक निसाबी जो एजेंडा है, हुकूमत भी इस पर काम कर रही है, इस हवाले से आपके क्या मैनिफेस्टो है? आप क्या इसमें इनकलाबी तब्दीलियाँ लाएँगे? सर, ये हुकूमत ने जो है ना वन करिकुलम वन नेशन बनाया है, तो ये बहुत अच्छा निज़ाम है। तो इंशाल्लाह जो है ना हम जो निज़ाम है इसको बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे, और जितने भी मुश्किलात दोस्तों को आएंगी तो हम इंशाल्लाह उसके साथ भरपूर। स्कूल कब से खुल रहे हैं? स्कूल इंशाल्लाह मंडे से खुल रहे हैं। मंडे से नहीं तो 7 जून का उन्होंने ऐलान कर दिया है। 7 जून से स्कूल दोबारा खुलेंगे, तो SOPs पे आप अमल दरामद करवाएंगे, या जो हम आम देख रहे हैं आवाम मास्क नहीं पहन रही, और यहाँ पर भी अफसोस के साथ अक्सरियत लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ, तो इस हवाले से आप SOPs पे अमल दरामद करवाएंगे? सर अल्हम्दुलिल्लाह जितने SOP स्कूल जो है ना अपनाता है, कोई भी जगह कोई भी मार्केट कोई नहीं अपनाता, तो हम जो है स्ट्रेंथ भी हाफ बुलाते हैं, फुल स्ट्रेंथ भी नहीं बुलाते। तो हम SOP के ऊपर मुकम्मल 100% उनका अमल करवाते हैं। बच्चों का डेली बेसिस पे टेम्परेचर चेक होता है, और बच्चों को सैनिटाइज़ किया जाता है, और उनका जो है सोशल डिस्टेंस रखा जाता है, और उनका मास्क कंपलसरी होता है। विदाउट मास्क बच्चा कोई भी स्कूल में एंटर नहीं। क्या उम्मीद कर रहे हैं आज के रिज़ल्ट के बारे से? कब तक रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा और आपको कितनी उम्मीद है अपनी जीत की? सर इंशाल्लाह मेरी जो टीम है, पिछले साल भी इन्होंने ये मेरे साथ शाना बशाना खड़ी रही है, तो इंशाल्लाह जो है ना अल्लाह ताला सबके लिए। कब तक अनाउंस हो जाएगा ये 9 बजे का पोलिंग स्टेशन का टाइम है, और इंशाल्लाह जो है ना 9:15 बजे तक 9:30 बजे तक अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे चौधरी आसिफ गुजर जो सदर के उम्मीदवार हैं आज स्कूल्स एंड एकेडमीज एसोसिएशन ग्रीन टाउन और टाउनशिप लाहौर के। उन्होंने तफसीलन बताया कि जो इलेक्शन के मकासद क्या हैं, और कोविड के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की। इस हवाले से हम नुमान अली कासिम राजपूत साहब से भी बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सदर के उम्मीदवार जो सेकंड उम्मीदवार हैं, जिनके साथ मुकाबला है चौधरी आसिफ गुजर साहब का, मोहतरम नुमान अली कासिम राजपूत साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो आज के हवाले से क्या कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताएं कि आज की जो इलेक्शन की ज़रूरत क्यों पेश आई, और कितने पुरुम्मीद हैं आप कि आज इलेक्शन आप विन करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, पहली बात तो ये है कि जी इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? ज़रूरत इसलिए पेश आई कि देखिए इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, वो बहुत पैथेटिक है, और आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि सिर्फ ग्रीन टाउन और टाउनशिप के अंदर तकरीबन 100 के करीब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी स्कूल्स वो इस टाइम बंद हो चुके हैं। और अगर एक स्कूल के अंदर 20 अफराद जॉब कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 2000 की अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई है। एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? द रीज़न इज़ कि गवर्नमेंट कोई तवज्जो नहीं दे रही इस चीज़ पर कि हमने इन डूबते हुए अदारों को बचाना है। और सूरत हाल ये है कि बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर अगर ख़त्म होता है
या प्राइवेट सेक्टर सिंक करता है तो इसका बहुत बड़ा बोझ जो है गवर्नमेंट पर आएगा। गवर्नमेंट उस बोझ को उठाने के काबिल नहीं है, क्योंकि हमारा 70% 75% एजुकेशन जो है वो प्राइवेट सेक्टर ने कैटर की हुई है। दूसरी बात ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ज़ाहिर है ये भी एक बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। तो वी हैव डिसाइडेड कि जी हमें एक एसोसिएशन बनानी चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बनानी चाहिए जो कि प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स और एकेडमीज़ और कॉलेजेस को अपने साथ मिलाए और गवर्नमेंट तक अपना मैसेज कन्वे करे। जी सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कितने स्कूल्स और एकेडमी आज के इलेक्शन में अपना हक़ राय दही जो इस्तेमाल कर रहे हैं? कितने स्कूल्स हैं, एकेडमीज़ हैं जो टाउनशिप और ग्रीन टाउन और कोट लखपत में जो एग्जिस्ट करते हैं, जो या आज वोटिंग कर रहे हैं? सर ये अप्रॉक्सीमेटली जो है ये 250 के करीब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें स्कूल्स हैं और एकेडमीज़ हैं जो कि इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपके जो ग्रुप के मैनिफेस्टो क्या है कि आप क्या इनकलाबी इस्लाहात इस इलाके की सतह तक आप लेके आएंगे, और हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस के साथ मिल के वो क्या तालीमी सेक्टर में इनकलाबी जो तब्दीलियाँ हैं वो ला सकती हैं? सर हम पहले तो इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है अगर उसको हम देखें तो हमारी एसोसिएशन ये चाहती है कि हम फ़ंड्स जनरेट करें, जो बड़े अदारे हैं उनसे फ़ंड्स जनरेट करें, जिसमें जितने भी इस इलाके में रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे फ़ंड्स जनरेट करके जो डूबते हुए अदारे हैं उनको हम बचाएं। दूसरा, गवर्नमेंट से हम ये ज़रूर अपील करेंगे कि कुछ रिलीफ दे इन द टर्म्स ऑफ बिल्स जो हैं, वासा के बिल्स हो गए या जो बिल्कुल रेंट की मद में गवर्नमेंट को कोई रिलीफ देना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने बोर्ड की अंदर बार बार हम देखते हैं कि जनाब रीविज़िट के लिए 10,000 रखा गया है, फिर एक विज़िट लेना है तो फिर 10,000, उसमें कुछ रिलीफ होनी चाहिए स्कूल्स को ना। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ डाला जा रहा है और इस सूरत हाल में हम पहला काम तो ये करेंगे कि हम फंड्स जनरेट करेंगे। दूसरा ये है कि हम गवर्नमेंट तक एक बात पहुंचाना चाहते हैं और वो ये है कि ये बहुत अच्छा इकदाम उन्होंने किया है कि उन्होंने जो 18 साल से ऊपर टीचर्स हैं हमारे, उनकी वैक्सीनेशंस का अनाउंस कर दिया है कि वो वॉक इन वैक्सीनेशन हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ इसके लिए कोई अवेयरनेस कैंपेन जो है उसकी ज़रूरत है। उस अवेयरनेस कैंपेन को हम इंशाल्लाह ताला लीड करेंगे और जो करिकुलम के मसाइल हैं स्कूलों को इस टाइम जो बहुत दरपेश हैं, उसके लिए हमारी टीम जो है वो उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करेगी और हम टीचर्स की ट्रेनिंग करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारी एसोसिएशन का ये टारगेट है कि हम टीचर्स को ट्रेन करें। इसके अलावा हम जो डिजिटल इस टाइम दौर में हम दाखिल हो गए हैं, ठीक है जी, हम ये चाहते हैं कि हम आवाने बाला तक इन चीज़ों को पहुँचाएँ कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में इन चीज़ों को ऐड अप किया जाए ताकि हमारी जो आने वाली नस्ल है वो डिजिटल दुनिया से ज़्यादा वाकफियत हासिल करे। आज आखिरी सवाल, कितने पुरुमीद हैं कि आज आप इलेक्शन विन करेंगे और ये आप जो बातें कर रहे हैं बहुत अच्छी बातें हैं, इसको आप अमली जामा पहनाएंगे? सर हमें 100% यकीन है इंशाल्लाह ताला हम विन करेंगे, क्योंकि हम एक विज़न लेकर आए हैं और हमारा विज़न है एक होना, हमारा विज़न है एसोसिएशन बनाना, हमारा विज़न है लोगों को कॉमन पेज पर लेकर आना, हमारा विज़न है कि हम एक हो जाएं और एक दूसरे के कदम के साथ कदम मिलाकर चलें। और दूसरी बात आपने पूछी है कि रिलेटेड टू कि आप अपने जो आपने बातें की हैं उस पर कितना पूरा अमल करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आई एम होपफुल कि हम 100% जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं और आज का इलेक्शन होना और इसमें इतनी गहमा गहमी होना इस बात का वाज़ेह सबूत है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ जी। हम आपकी उम्मीद जीत के लिए पुरुमीद हैं, आपके नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे नौमान अली कासिम राजपूत, इनसे हमने गुफ्तगू की। अब दीगर जो टीचर्स जो हैं उनसे बात करते हैं कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं। प्लीज़ आप तशरीफ़ लाइएगा। पहले सबसे पहले अपना नाम बताएं, एकेडमी जो स्कूल में आप पढ़ाते हैं उसका नाम बताएं और किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? सर मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद शबीर है, ग्रीन एकेडमी में मैं पढ़ाता हूँ। इसके अलावा सुपीरियर कॉलेज टाउनशिप कैंपस में एज ए लेक्चरर और एडमिशन ऑफिसर के तौर पर काम कर रहा हूँ। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट तो बेसिकली अगर आप ये समझें कि हमारे लिए तो एसोसिएशन के दोनों मेंबर ही जो है ना कि रिस्पेक्टेबल हैं और हम दोनों को ही बेसिकली सपोर्ट कर रहे हैं।
लेकिन एक जो खास अगर हम देखें तो अगर आप पूछना चाहते तो राशिद साहब जिस पैनल में हैं तो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं के उम्मीदवार हैं जो। जी ठीक हो, कितने उम्मीद हैं कि ये एसोसिएशंस इलाके में स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों की बेहतरी के लिए काम करेगी? सर सबसे बड़ी बात ये होती है कि देखें, कभी भी अकेला बंदा कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक हो, हर किसी को इस बात की ज़रूरत होती है कि कोई उसके साथ जुड़े ताकि वो किसी बेहतरी की जो एक पॉलिसी होती है उसको वो बना सके। तो इसीलिए जो है एसोसिएशन बनाने का मकसद भी यही है कि ताकि हम लोग के जितने भी ये इंस्टीट्यूशंस हैं हम सब इनको इकट्ठा कर सकें, एक यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकें और फिर जीते कोई भी। हम दोनों के लिए पूरी उम्मीद है कि दोनों का काम, दोनों का फ़र्ज़ ऐन सिर्फ यही है कि बाकी जितना भी स्टाफ है या टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के हवाले से या बच्चों की बेहतर तालीम व तरबियत के हवाले से कि जो एक प्लान किया जा सके और हम लोग मिलकर ग्रीन टाउनशिप और ये सारा जो एरियाज़ है और अभी इसमें ये भी था कि जैसे ये साथ के देहात भी थे, जो साथ के देहाती थे वो भी आए थे अभी, जैसे चंद्राए गाँव है, गुजर कॉलोनी है या नंगड़ गाँव है, कि ताकि लोगों के अंदर एजुकेशन हासिल करने का एक शऊर पैदा हो। और अगर एसोसिएशन अपने तौर पर अच्छा काम करेगी तो डेफिनेटली नेक्स्ट भी वही एसोसिएशन विन करेगी कि जो इसमें बेहतर अच्छा अपना रोल अदा करेगी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, और टीचर से भी बात करते हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर वोटों की तस्दीक का अमल जारी है। एक्सक्यूज़ मी सर, एक सेकंड, ये आप क्या कहेंगे जी, यहाँ पर कितने वोट अब तक कास्ट हो चुके हैं और क्या तरीक़ेकार है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जो है वो इलेक्शन को हैंडल कर रहा हूँ। 3 लोग जो है इलेक्शन को हैंडल करें। मैं मोहम्मद अवैस फ्रॉम नईम ग्रुप ऑफ स्कूल्स, उस्मान बुखारी साहब और शफीक नागी साहब। तो सबसे पहले जो वोटर आता है अपना जो वोट नंबर लेकर आता है, उसकी जैसे तस्दीक की जाती है और आईडी कार्ड देखा जाता है। आईडी कार्ड से तस्दीक करने के बाद उसे आगे बैलेट पेपर इशू करने के लिए भेज दिया जाता है। जिस बंदे के पास आईडी कार्ड नहीं होता उसे हम वापस भेज देते हैं, क्योंकि आईडी कार्ड के बगैर कोई भी वोट जो है नहीं होती जी। और माशाल्लाह बहुत अच्छा टर्नआउट है और हमें बड़ी खुशी है। रिजल्ट कितने बजे तक अनाउंस हो जाएगा? सर इंशाल्लाह 9 बजे जो है वो पोलिंग का अमल ख़त्म हो जाएगा और 9:30 बजे इंशाल्लाह रिजल्ट हो जाएगा। ठीक होगा जी। नाज़रीन, उन्होंने तफसीलन बताया कि वोट कास्टिंग अभी जारी है और दीगर लोगों से बात करते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रशीद एडवोकेट साहब, जो स्कूल एसोसिएशंस में वोट कास्ट करने के लिए आए हैं और यहाँ के मेंबर भी हैं। इनसे बात। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे आज के इलेक्शन के हवाले से, क्या रिफॉर्म्स आएंगी और किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मेरा पहले तो ये बता दूं मैं आपको कि मैं नुमान साहब को के पैनल को सपोर्ट कर रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला विनिंग पोजीशन में हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेशनिस्ट हैं पुराने। रिफॉर्म्स की जहाँ तक बात है तो इसमें बहुत रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। रिफॉर्म तो हुई नहीं है। एसोसिएशन के लिहाज से देखें, पिछला लॉकडाउन गुजर गया, किसी भी एसोसिएशन ने किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर स्कूल और स्कूल के टीचर्स की बात नहीं की। ठीक है, जितना सफ़र स्कूल के टीचर्स ने किया है और मालकान ने किया, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और शोबे के किसी भी मतलब लिहाज से किसी ने किया हो। तो इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ये मैं समझता हूँ ये पहला स्टेप है और अगर ये स्टेप हमारा कामयाब हो गया तो हम इसको प्रोलॉन्ग करेंगे इंशाल्लाह। तो पूरे लाहौर में लेके जाएंगे, पूरे पंजाब में लेके जाएंगे इस एसोसिएशन को, क्योंकि इसको फाल करने की ज़रूरत है और एक्टिव रोल प्ले करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इस टीचर्स की एसोसिएशन के लिए, टीचर्स के लिए, स्कूल की वेलफेयर कुछ करना चाहते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ एक और यहाँ पर साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। क्या इसमें ग्रामी जी आपका? कारी उमर फारूक, अल फुरकान स्कूल। अल फुरकान स्कूल। सर, क्या किसको सपोर्ट कर रहे हैं और कितने पुरुमीद हैं कि आज के इलेक्शंस जो हैं वो जीतने के बाद जो विनिंग पैनल है वो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस और एकेडमी एसोसिएशंस के लिए रिफॉर्म्स लेके आएगा, मुस्बत तब्दीलियाँ इलाके के लोगों के लिए, बच्चों के लिए और बिलखसूस टीचर्स के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, स्पोर्ट जो है ना वो तो हम कर रहे हैं, जिससे भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बात यह है कि असल मकसद इत्तेफाक और इत्तेहाद है। बिल्कुल अच्छी बात है। और ये नहीं है कि हम मुकाबला कर रहे हैं, हमने आज इनको एक प्लेटफार्म पे जमा किया है, स्कूल्स को, एकेडमीज़ को, टीचर्स को। और सिर्फ ये जो है कि इस इलाके में बेहतरीन जो तालीम है ना बच्चों के लिए, उसके लिए कोई सेटअप हो। ठीक हो। और ये तो सबके सामने है कि इस वक्त पिसा हुआ तबका जो है ना वो टीचर्स का है। तो इंशाल्लाह इनको भी एक उठाने का प्लेटफार्म मिला है, अपनी आवाज़ को उठाने के लिए। ये एक जो हमने एसोसिएशन मुरतब की है
तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से हम काम कर रहे हैं और आज ये हमें खुशी है, अल्लाह का शुक्र है कि 300 के लगभग स्कूल जो है ना इस वक्त वोट कर रहे हैं। तो जो भी इनमें से सिलेक्ट होके आता है हम इलेक्ट होके आता है तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो इन स्कूल्स और एकेडमीज़ के लिए अच्छा जो है ना परफॉर्मेंस करेंगे और हम उम्मीद भी यही रखते हैं इंशाअल्लाह रहमान। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे फुरकान पब्लिक स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने तफसीलन गुफ्तगू की। इसके अलावा जो सदर के उम्मीदवार हैं चौधरी आसफ़ गुजर साहब जो हैं, उन्होंने गुफ्तगू की। इसके अलावा नुमान अली कासिम राजपूत साहब ने गुफ्तगू की और उनका ये कहना था कि वो इलाके में प्राइवेट स्कूल और अकेडमी की जो एसोसिएशंस हैं उसमें इलाके के लिए बेहतरी लेके आएंगे, बच्चों के लिए बेहतरी लेके आएंगे। निसाब के वाले से बात की। नाज़रीन, इस तरह के प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।